दोस्तों, पॉलिटिक्स की दुनिया में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए चुनाव टेस्टिंग टाइम होता है कि कौन उसका दोस्त है कौन नहीं है। अगर हम बांग्लादेश की ही बात करें, वहां चुनाव होने वाला है और आपने देखा किस प्रकार से शेख हसीना जी को टॉपल करने के लिए अमेरिका प्रयास कर रहा है, जहां पे भारत उसके खिलाफ खड़ा है और शेख हसीना जी को जो सपोर्ट चाहिए वो प्रोवाइड कर रहा है। अब कुछ वैसा ही भारत में भी हमको होता हुआ दिख रहा है, जिसमें अगले साल आपको मालूम है चुनाव होने वाला है और उसके पहले यूएई रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी को काइंड ऑफ सपोर्ट देता हुआ दिख रहा है, जिसमें आने वाले दिनों में ऐसी न्यूज आ रही है कि यूएई प्रॉमिस करने वाला है भारत को $50 बिलियन ऑफ इन्वेस्टमेंट जो भारत में आएगा। यहां पे याद दिला देता हूं, किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं जा रहा, ये भारत में आने वाला है, भारत में, सो दैट चुनाव के पहले पॉलिटिकल पार्टी कह सके कि हाँ भाई देखिए हमारे यहाँ ये निवेश आने वाला है और इस प्रकार से नई एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, इस प्रकार से हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। यानी कि आप अगर देखें तो यूएई ने अपने पत्ते खोल दिए हैं कि वो किसको सपोर्ट करने वाला है। तो क्या न्यूज है आपको सबसे पहले बता देता हूं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स $50 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करने वाला है। इंडिया ऑलरेडी यूएई का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है और कह सकते हैं आप इंडिया आज के टाइम में दुनिया की वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, जहां पे यूएई अब कमिटेड होता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट टाइमलाइन क्या है आपको बता देता हूं। इस वक्त इतना मालूम है कि जो भी नया इन्वेस्टमेंट आएगा उसके पहले उम्मीद की जा रही है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद, जो कि आप तस्वीर में दोनों को देख रहे हैं, इनके बीच में एक फाइनल बैठक होगी और उसके बाद ये सारी चीजें एक साथ डिक्लेयर की जाएंगी। और उम्मीद की जा रही है ये दोनों के दोनों ही जब मिलेंगे, मोस्ट लाइकली बिफोर इलेक्शंस मिलेंगे और चुनाव के पहले ही ये सारी चीजें डिक्लेयर की जाएंगी। यहां पे दोस्तों शेख तहनून बिन जायद अल नह्यान, इनके पास जो एंटिटीज है ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होने वाली है। उनसे अर्ली स्टेज टॉक्स शुरू हो चुके हैं कि किस प्रकार से भारत में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडिया में इन्वेस्ट होंगे। मुझे मालूम है आप पूछेंगे शेख तहनून बिन जायद अल नह्यान है कौन। दोस्तों, यहाँ पे आप जो तस्वीर में देख रहे हैं यही वो व्यक्ति है। सिंपल दिख रहे हैं लेकिन ही इज वेरी इन्फ्लुएंशियल। ये दोस्तों यूएई के प्रेसिडेंट के भाई है ना, जो यहाँ पे आप यूएई के प्रेसिडेंट को देख रहे हैं MBZ, उनके भाई है, मोहम्मद बिन जायद के भाई हैं और ये इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी के चेयरमैन है, जो कि आपको बता देता हूं दोस्तों इनकी एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कंपनी है रॉयल ग्रुप, जो कि ऑलरेडी इंडिया को लेके बहुत ज्यादा बुलिश है। वो कह रही है कि इंडिया इज दी ग्रोथ इंजन ऑफ द वर्ल्ड, अगले डिकेड में अगर पैसा बनाना है तो इंडिया में इन्वेस्ट करना है। शेख तहनून, आपको बता देता हूं दोस्तों, ये ADQ, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, ADIA और इस प्रकार के अलग अलग जो कि दुनिया के वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वेल्थ फंड्स हैं, उनके भी यही चेयरमैन है। दोस्तों, इन इन्वेस्टमेंट फर्म्स की अगर हम बात करें, सोवरेन वेल्थ फंड्स की अगर हम बात करें, तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इनके एसेट्स हैं। 1 ट्रिलियन के करीब इनका एसेट है जो कि ये मैनेज कर रहे हैं। तो बहुत पैसा है लगाने के लिए और इनको भी कोई ऐसा मार्केट चाहिए जहां पे रिटर्न आए, तो ये इनको इंडिया बनता हुआ दिख रहा है। तो शेख तहनून बिन जायद है जो कि ऑलरेडी इनकी एंटिटीज इंडिया में इन्वेस्ट करेंगी। ये ऑलरेडी इंडिया को लेके बहुत ज्यादा बुलिश भी है। जो डिटेल्स है इस वक्त क्या सामने आ रही है दोस्तों, अगर हम बात करें तो जो स्टेक्स होंगी की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, उसमें ये इन्वेस्ट करेंगे। यानी कि दोस्तों कहा जा रहा है मोस्ट लाइकली चुनाव के पहले है तो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स है जिनको कहीं ना कहीं गो अहेड दिया जाएगा कि देखिए ये नए ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स हैं, ये नया रेल लाइन बन रहा है, ये नया एक्सप्रेसवे बन रहा है और इसमें यूएई पैसा लगाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, कुछ स्टेट ओन्ड एसेट्स यानी कुछ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस भी होंगी जिनको यूएई जिसमें इन्वेस्ट करेगा सो दैट वो एक्सपेंशन कर सके। इसके सिवा दोस्तों जो सोवरेन वेल्थ फंड्स हैं जैसे अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, वैसे ही अगर आप देखें तो मुबादला इन्वेस्टमेंट कंपनी ADQ, ये सब भी भारत में इन्वेस्ट करेंगे काफी भारी अमाउंट में। दोस्तों, इसका क्या सिग्निफिकेंस होने वाला है? सबसे पहले तो इंडिया का जो ट्रस्ट है दुनिया में वो बढ़ेगा कि पैसा लगाना है तो इंडियन मार्केट में लगाना है, पैसा यहीं बनता है। यूएई दिखाएगा मैं इतना ज्यादा पैसा यहां लगा रहा हूं बिकॉज आई बिलीव इन इंडियाज ग्रोथ स्टोरी। ये दोस्तों सऊदी, कतर जैसे उन देशों की, मुझे मालूम है कतर सुन के आप कहेंगे नहीं चाहिए उसका पैसा, नहीं, पैसा तो हमें हर जगह से चाहिए,
है ना, वो सारी चीजें मैनेज भी हो जाएंगी, पैसा आएगा तो ही मैनेज होंगी, उसको हम इन्वॉल्व करेंगे अपने यहाँ, उसका जो स्टेक है भारत में वो बढ़ाएंगे तो ही बाकी चीजें भी, रिश्ते नॉर्मलाइज हो जाएंगी। तो सऊदी कतर को भी मैसेज जा रहा है, जिनके पास बहुत बड़ा वेल्थ फंड है, सोवरेन वेल्थ फंड, इस प्रकार से एडीआईए एडीक्यू जैसा ही उनका भी आप अगर देखें तो कई बिलियंस ऑफ डॉलर, कुछ का ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का वेल्थ फंड है, उनको भी मार्केट चाहिए, कहां पे निवेश करना है, तो वो भी यूएई की जो स्टोरी है उसमें बिलीव करेंगे कि भैया पैसा लगाना है तो इंडिया में लगाओ, मैंने लगाया, मैंने इतना मुनाफा कमाया, तुम भी जाओ। इसके सिवा इनके लिए बहुत बेनिफिशियल है आज के टाइम में दोस्तों। अगर आप देखें तो इस रीजन का, अगर हम ये वेस्ट एशिया की बात करें जहां यूएई है, सऊदी है, तो इस रीजन में अगर आप देखें तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर यूएस है, और ऑफ लेट चाइना यहां पे इनरोड्स बना रहा है। तो इन देशों के पास जो अब तक मार्केट था वो यूरोप था या फिर चाइना था। यूरोप की ग्रोथ स्टोरी अब खत्म हो चुकी है, यूरोप में किसी को इन्वेस्ट नहीं करना, दूसरा ऑप्शन इनके पास चाइना हुआ करता था। पर चाइना में यदि ये इन्वेस्ट करते हैं तो इससे अमेरिकन नाराजगी सामने से आती है। तो यहां पे इंडिया एक सेफ प्लेयर है ना, कि इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यूएस भी खुश है और चाइना से क्लोजनेस भी नहीं दिख रही है, तो इनके लिए भी बेनिफिशियल है इंडिया का मार्केट। इसके सिवा ये अपने पत्ते खोल रहे हैं कि आने वाले चुनाव में ये किसको इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं। यूएई रॉयल फैमिली अगर चुनाव के पहले ये डिक्लेयर करती है तो इससे ये पता चलेगा कि चुनाव के पहले इनका जो हाथ है वो मोदी जी के साथ है। तो यहां पर दोस्तों एक सवाल भी है आप लोगों के लिए। इस प्रकार से अब तक अगर हम देखें तो इंटरनेशनल प्लेयर्स बाई पार्टीजियन सपोर्ट रखते हैं, कोई भी आए उनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर इंटरनेशनल प्लेयर्स भी चुनाव में इंटरेस्ट लेने लगे, किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने लगे, कोवर्टली नहीं अब ओवर्टली भी करने लगे, तो इसका क्या आउटकम हो सकता है? क्या ये पहली बार ऐसा हो रहा है? पास्ट में तो होता ही था कोवर्टली, तो आपको मालूम है 80s तक जो चुनाव होते थे किस प्रकार से केजीबी उसको मॉनिटर किया करती थी। तो क्या उस तरफ आप क्या समझ सकते हैं, इससे क्या चैलेंजेस हो सकते हैं या क्या बेनिफिट्स हो सकता है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं एक एक कमेंट पढ़ता हूं और बहुत ही एक एक चीज को आपका क्या विश्लेषण है इसको लेकर मुझे बताइए, मैं इंतजार करूंगा। बाकी दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, बहुत आवश्यक है। आप लोग इसको जो प्रेम दे रहे हैं वो प्रेम देते रहें।